हेलो गाइस, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, जैसे हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में लेंथ और एरिया के यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसमें थोड़ा बेसिक भी मैंने समझाया हुआ है कि आपके यूनिट कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, पॉइंट में हम उनको कैसे ले रहे हैं या 10 टू द पावर में हम उसको कैसे ले रहे हैं। ये चीज़ें मैंने सिखाया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा उसी का ही नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग वॉल्यूम और आपका मास कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग लेंथ का आपका मीटर ले रहे थे, ठीक है। एरिया का हम लोग क्या ले रहे थे, आपका मीटर स्क्वायर ले रहे थे यूनिट, वैसे ही वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और हमारा 1 मीटर क्यूब क्या होता है, या 1 क्यूबिक मीटर बोल लीजिए, ये हमारा 1 क्यूबिक मीटर हो गया आपका 1000 लीटर के आसपास आपका होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो भी कन्वर्जन है लीटर्स में करके चलेंगे वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 1 मिलीमीटर हमारा क्या होगा, 0.001 लीटर होता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको 10 टू द पावर -3 आपका लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 सेंटीलीटर क्या होता है आपका 10 टू द पावर-2 लीटर होगा, या 0.01 लीटर भी होगा, ठीक है। अब 10 टू द पावर वाले में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रेंज ऑफ मासेस वगैरह के भी, रेंज ऑफ आपका लेंथ वगैरह के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। वैसे ही 1 डेसीलीटर को हम लोग 0.1 डेसीलीटर को 0.1 लीटर में लेंगे। 1 डेकालीटर हमारा 10 लीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टोलीटर हमारा 100 लीटर्स होता है, ठीक है। और 1 किलोलीटर हमारा क्या होता है, 1000 लीटर होता है। 1 क्यूबिक इंच हमारा 1.639 इंटू 10 टू द पावर-2 लीटर होता है। 1 गैलन, 1 गैलन आपने बहुत जगह सुना होगा गैलन में, तो वो हमारा अप्रोक्सीमेटली मतलब आसपास हमारा 3.785 लीटर्स के आसपास आपका होता है। क्या चीज़ आपका 1 गैलन, ठीक है। वैसे 1 क्यूबिक फुट को हम लोग लीटर्स में कर रहे थे, 28.316 लीटर होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ये बड़ा लग रहा हो यूनिट, तो आप इसको 28.3 भी आप याद कर सकते हो। वैसे ही 1 मिलीलीटर हमारा क्या हो जाएगा, 0.001 लीटर, शायद ये रिपीट हो गया है। हाँ ठीक है, वही चीज़ है, 0.01 लीटर। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर-3, हम लोग इसको लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है आपका, जस्ट वो सेम समझ लो जैसे ने मीटर क्यूब लेंथ वगैरह किया है ना, उसी तरीके से है। बस इस रेंजेस को आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, हम लोग क्वेश्चन में भी प्रूव करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यूज देख लीजिए कि 1 मिलीलीटर हमारा 10 टू द पावर-3 लीटर, या क्या है आपका 0.001 लीटर के आसपास होता है। जैसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को बोल दिया, अगर 3 मिलीलीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, बस सिंपली 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई 0.0001 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 0.003 आएगा, ठीक है। इसमें एक जीरो ज़्यादा लग गया है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मिलीलीटर आपका क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही चीज़ें हैं कि आपको वॉल्यूम क्या है इसमें कन्वर्ट करना है, यही चीज़ें आपको कन्वर्ट करनी नहीं चाहिए। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, इससे और कोई क्या बोलते हैं, बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या है कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमारा कन्वर्जन कैसे होगा ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। अब जैसे कि 1 सेंटीलीटर दिया हुआ है हम लोगों को, जैसे अगर 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का हम लोगों को, अगर हम लोगों को 1 यूनिट की कोई भी चीज़ें हम लोगों को पता हो, तो उसके बाद चाहे वो 5 का पूछ ले, चाहे वो 10 का पूछ ले, चाहे वो 100 का पूछ ले, तो क्या है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उससे क्या है हम लोग आंसर आप लोगों का निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहीं पे देख लीजिए, अगर हम लोगों का यहाँ पे ही बोल दे, ठीक है, कि आपका लीटर ये मिली लीटर है ना, ठीक है। तो अगर जैसे आपको बोल दे कि 1 लीटर आपका, ठीक है, 1 लीटर को आपको सेंटीलीटर में कन्वर्ट करने बोल दे, तो आप क्या करोगे। जैसे आपको पता है कि 1 लीटर, हम लोगों को पता है कि 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 0.01 लीटर है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको निकालने बोले, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले 1 सेंटीलीटर आपका कितना है, हम लोगों को अगर पता है 0.01 लीटर आपका है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 के नीचे में आपको किसको लिख देना है, 0.01 को। अब बस जिस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट लगाया था, इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब यहाँ पे कितने उसके बाद में वैल्यूज हैं, 0 और 1 इंटू 100। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर आपका हो जाता है। बस इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को इसमें करना है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, इस टाइप के आपको कन्वर्जन आएंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मास कन्वर्जन।
अब मास कन्वर्जन हमको पता है, या तो हम लोग केजी में लेंगे, ठीक है, या हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बस इससे ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ कुछ और यूनिट्स होंगी, पाउंड आउंस, उनको ग्राम्स में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ों को ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाया है। अब वैसे ही वाइस वर्सा, यानी आप उल्टा भी इसको क्या है कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो मैं कहा था आपको वो भी करके अभी दिखा दूंगा साथ में, ठीक है। तब तक हम लोग वैल्यूज देखते हैं। जैसे कि 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम का क्या होता है आपका 0.001 ग्राम, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 1 सेंटीग्राम। जहां आपको देखो मिली दिख रहा है वहां पे 10⁻³ जहां आपको सेंटी दिख रहा है आप वहां पे 10⁻² ग्राम ले लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 0.01 ग्राम पॉइंट में। वैसे 1 डेसी जहां दिख रहा है वहां पे 0.1 ग्राम हो गया आपका, ठीक है। इसको आप 10⁻⁻1 भी लिखो या 0.1 ग्राम भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 डेका ग्राम आपका 10 ग्राम हो गया। 1 हेक्टाग्राम आपका 100 ग्राम हो जाएगा। 1 हेक्टोग्राम आपका 100 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं तो इससे तो हम फेमिलियर होंगे ही। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 स्टोन का हमारा वेट कितना होता है ग्राम्स में 6350.29 ग्राम। आसपास हम लोग अगर इसको लें तो 6.4 kg हमारा हो सकता है कन्वर्जन से, ठीक है। क्या चीज 1 स्टोन इज इक्वल टू 6350.29 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम्स में लेने का एक रीजन भी है, मैंने आप लोगों को ऐसा यूनिट में पढ़ाया है कि मास का हम लोग क्या लेते हैं केजी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है ग्राम्स में लिया हुआ है, इसको सारा हम लोग क्या है केजी में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। वही की कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 स्टोन हो गया आपका, ठीक है, आपका 6350.29 ग्राम्स। 1 पाउंड का हो जाएगा 453.592 ग्राम्स। 1 आउंस हमारा हो जाएगा 28.3495 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्या हो गया आपका मास का कन्वर्जन हो गया। अब जैसे कि मान लो अगर हम लोगों को, जैसे मैं नॉर्मल जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं मैं उसी को ही आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या है दिमाग क्लियर रहता है कि हाँ हमें भी ये चीज़ें आती हैं करके, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे कि मान लो कि आप लोगों को पूछ देता है कि 5 kg को नॉर्मली आप ग्राम्स में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा। हम लोगों को पता है 1 kg का, हम लोगों को कितना पता है कि 1 kg का होता है हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब 5 kg का क्या हो जाएगा 5 into 1000 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5000 ग्राम, मतलब आपका 5 kg आपका 5000 ग्राम होता है, उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो गया कन्वर्जन एक टाइप का, बस कन्वर्जन यही है। बस हम लोगों को क्या है यहाँ पे थोड़े वैल्यूज वगैरह देखने पड़ेंगे कि किसमें क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो वैसे ही 1 मिलीग्राम का आपका 0.001 क्या होता है ग्राम हो जाएगा। वैसे अगर मैं 1 ग्राम को मिलीग्राम में भी तो लिख सकता हूँ, 1 ग्राम को mg में कैसे लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 0.01 के, सॉरी 0.001 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। बस मैं इसको RHS से LHS में ले आऊंगा, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका 1/0.001, ठीक है। बस पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर में 1000। तो हमारा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ें हम लोगों को कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी क्लियर होता जाएगा। तो होप सो मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ये हम बस आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारा क्या बोला जाए आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।